खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना के अरकान भी मदऊ। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल और हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। दहशत गर्द हमलों के खिलाफ अब अमली इकदामात करना होंगे। किसी भी दहशत गर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से इल्जाम की छानबीन और बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोलन लू का ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी में बयान। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश करार देने का इल्जाम सरासर झूठ है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके। इलाकाई सूरत हाल पर कहा, अफगान जंग की वजह से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अफगान इलाके से बड़ा हमला हुआ जिसमें 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। समात के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। बानी पीटीआई का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। अपनी रखवाई हुई समात में झूठे साबित हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की समात पर रद्द-ए-अमल। कहा, साइफर मामले पर खेलने की बानी पीटीआई की ऑडियो लीक हुई। पहले साइफर लहराया, फिर कहा कि वो साइफर नहीं था। आम इंतखाबात के हवाले से बोले कि हजारों बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आइंदा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। रकम के इजरा के बाद 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहिदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखी गई। मोहतात पॉलिसी इक़दामात के बायस मुआशी तरक्की और एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत रवा माली साल के आखिर तक 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा समेत आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। मिसकंडक्ट के जुर्म में बरतरफ। 10 जनवरी 2024 से बरतरफ तस्वर होंगे। वजारत कानून ने मज़ाहर नकवी के इस्तीफे का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम पर बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए गौर। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। आम इंतखाबात और उनके नताइज का ऑडिट किया जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। मुल्क के 6 अजला में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक कोयटा, चमन, पेशावर, कराची, करंगी, कराची जनूबी और मस्तोंग के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया।
پاکستان میں رواں سال مثبت ماحولیاتی نمونوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ رمضان المبارک میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا برکت مہینہ۔ ماہ مبارک میں فرزندان اسلام کا شوق عبادت بڑھ جاتا ہے، وہیں مسواک، تسبیح، ٹوپی اور جائے نماز کے خریدار بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جنگ میں بھی خریداروں کے لیے خاص اہتمام۔ سمندر کنارے ملک کی معاشی شہر کراچی میں ہزاروں مساجد۔ لیاری دھوبی گھاٹ میں منفرد مسجد، جسے دور سے دیکھنے پر سڑک کے بیچوں بیچ کشتی کا گمان ہوتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل تعمیر کی گئی جامع مسجد کھچی منفرد ڈیزائن کی وجہ سے کشتی والی مسجد کے نام سے مشہور۔ دنیا کا حسن، آکسیجن کے کارخانے اور صحت مند ماحول کے ضامن۔ آج دنیا بھر میں جنگلات کا دن منایا جائے گا۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، ایوبیہ کے جنگلات میں وادیوں کا حسن، پہاڑوں پر خوبصورت بلند و بالا درخت مناظر کو سحر انگیز بناتے ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔